नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। और एक बार आपका फिर से स्वागत है मैथ्स कंसेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर। 2023 के लगभग सारे ही एग्जाम निपट लिए हैं। एसएससी के तो खासकर सारी हो चुके हैं। प्रीबी और मेंस भी लगभग होने ही वाला है। तो अब हम ये जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये पढ़ाई कर रहे हैं 2024 के एग्जाम्स को टारगेट करके। मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि मैं यूट्यूब पर बहुत ज्यादा फ्री कंटेंट अपलोड करता हूं, जिससे बच्चे डायरेक्टली बेनिफिट उठाते हैं और वो पढ़ के जो है अप्रिशिएट भी करते हैं। और वो कहते भी हैं कि सर, हमने केवल आपकी वीडियो देखी और एग्जाम में क्वेश्चन फंसा और हमने बिल्कुल सेकंड्स में ठीक कर दिया। तो जो 2024 वाले बच्चे हैं, मैं उनसे भी ये प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप थोड़े से भी मानसिक हेल्दी हैं और आपको गणित में डर नहीं लगता, आपका गणित में इंटरेस्ट है, तो आप केवल यूट्यूब वीडियो से भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आपकी गणित में बहुत हालत खराब है और आप बहुत डरते हैं इस सब्जेक्ट से, तो आप कैरिबल एप्लीकेशन पर जो है मेरे साथ जो है जोड़ के पढ़िए और आपके अंदर का जो गणित का डर है वो बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इस चैनल पर मैं डेली कंसेप्चुअल वीडियो अपलोड करता ही हूं। उससे पहले मैं एक जानकारी आपको दूंगा कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय गगन प्रताप जो है सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए। इस पे हर वीडियो की नोटिफिकेशन, आपको फ्री प्रीवियस ईयर की पीडीएफ, जो कंफ्यूजिंग टॉपिक या बड़े चैप्टर्स हैं उसकी पीडीएफ में अपलोड करता रहता हूं। जैसे कि प्रोबेबिलिटी, सबसे ज्यादा डर बच्चों को लगता है, हमने पूरा प्रोबेबिलिटी हर बच्चे के लिए फ्री पढ़ाया, जिससे कि कम से कम बच्चे के मन में जो है ऐसे कठिन चैप्टर के लिए डर ना बैठे बिल्कुल भी। इसकी फ्री पीडीएफ, इसकी वीडियोस जो है उसका लिंक भी टेलीग्राम चैनल पे पड़ा हुआ है। मैंने हर एक क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट को बड़ी बारीकी से एक्सप्लेन किया है, पूरी प्रोबेबिलिटी और पूरी सांख्यिकी। और मैं 2024 में जो है मैं YouTube पर पूरी तरीके से एक्टिव हूं। हर बच्चे को, कमजोर से कमजोर और टैलेंटेड से टैलेंटेड, मेहनती से मेहनती बच्चे को ध्यान रख के जो है मैं YouTube पर भी पढ़ाऊंगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। मेरा काम है ईमानदारी से पढ़ाना और मैं लगातार पढ़ा रहा हूं। और आपका केवल एक ही काम करना है, ईमानदारी से जो भी हम पढ़ाएं उसको चुपचाप पढ़ना, रिवीजन करना और एग्जाम में जाके बेहतर परफॉर्म करना। ठीक है भाई, चलिए। तो फिर से देखिए, एक दिमाग में मेरा आइडिया है कि जितने भी गणित में चैप्टर हैं, अर्थमेटिक में, एडवांस में, छोटी छोटी चीजें होती हैं, हर एक चैप्टर के टॉप 10 क्वेश्चन छांट छांट के आपको कराए जाएं। ठीक है ना, क्योंकि कंसेप्ट आप जानते हो, पढ़ते रहते हो, लेकिन उसके बावजूद भी सवालों की जो पूर्ति है वो नहीं हो पाती। जैसे कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर हो गया, डिस्काउंट हो गया, टाइम स्पेंड डिस्टेंस, एवरेज स्पीड। तो ऐसे छोटे छोटे जो चैप्टर्स हैं उनके टॉप 10 क्वेश्चन निकाल के आपको करवाए जाएं। ठीक है भाई। हाँ, हमारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो मैं बेस्ट करवाता ही हूं जब भी कोई पेपर की आंसर की आती है। ठीक है ना, कोई कंसेप्ट जिसमें भी आपका डाउट होता है वो भी मैं इस चैनल पे अपलोड करता हूं। ठीक है ना। तो इसी सीरीज में हमारा पहला सेशन है सर्कल यानी कि वृत्त। आप जानते हैं एडवांस का सबसे ज्यादा पूछे आने वाले छोटे टॉपिक में से है। उसके टॉप 10 सवाल मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा और ये हर बच्चे के लिए मस्ट डू हैं। जो बच्चे डिफेंस, सीडीएस, एनडीए की, एफकेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए जो है वीडियो बहुत फायदेमंद है। एंड तक जरूर देखिएगा। आप इनमें से 7-8 सवाल कर पा रहे हैं 10 में से, तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, ये समझिए मेरे दोस्तों। ठीक है, कोई बालक एक भी नहीं कर पा रहा तो उसकी स्थिति बहुत दयनीय है। मुझे उस पर मेरी जो है, क्या बोलेंगे भाई उसे, है, हाँ, मेरी सहानुभूति उसके साथ है। भगवान उसको शक्ति दे गणित से उभरने की। मेरे साथ टिका रहे तो हो जाएगा थोड़ा कल्याण जी। सवाल नंबर 1 आपके सामने देखिए। सवाल लगभग सारे प्रीवियस ईयर हैं। सीएचएसएल का क्वेश्चन आपके सामने फेंक के मारते हैं और आप मुझे जवाब दीजिएगा इसका क्या उत्तर है 2017 का। हालांकि ऐसे सवाल बाद में भी आते रहे हैं बहुत सारे। इसी कंसेप्ट पे करो। सर्कल के केंद्र O से 6.5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट P है और PR एक छेदक रेखा है जी। सबसे पहले बच्चों में गोरा सर्कल बनाएंगे, गोरा वाला बनाइएगा। ये मेरे दोस्तों जैसे एक सर्कल है और ये हो गया स्टूडेंट सर्कल का बढ़िया वाला सेंटर बनाएंगे, ब्रांडेड O। अब सर्कल के सेंटर O से 6.5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। अब सेंटर O से कितना है, 6.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है एक पॉइंट P। ये जो दूरी है मेरे दोस्तों 6.5 सेंटीमीटर की है। ये बात एकदम आपको क्लियर होनी चाहिए। आप बोलोगे हैं सर ऐसा कहा गया है। अब PR एक छेदक रेखा है जो वृत्त को क्रम से Q और R पर काटती है। अब ऐसे कोई भी लाइन खींच लो, सपोज मैंने ये खींच ली कि भाई ये एक छेदक रेखा है मेरे दोस्तों जो सर्कल को कहां, पॉइंट Q और R पर टच करती। सेकंड लाइन का क्या मतलब है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो बिंदुओं पर टच करती हुई जाए। ठीक है,
बोला पी क्यू 4.5 और क्यू आर 3.5 है। पी क्यू की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है और क्यू आर की जो लंबाई है 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है वृत्त की त्रिज्या बताओ, सर्कल की रेडियस, और कुछ नहीं दिया है। इस सवाल को करने के तरीके बहुत सारे हैं, पर मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा मेरे प्यारे भैया। आप कहोगे सर आप तो बेस्ट ही बताते हो, बस बता दो, बर्दाश्त नहीं हो रहा, हुआ नहीं सवाल। देखिए आप इस लाइन को आगे बढ़ा के सीकेंट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं पॉइंट पी से सर्कल की एक टेंजेंट लाइन खींचता हूं जो सर्कल को पॉइंट टी पर यहां पे टच करती है सपोज, तो हम जानते हैं कि सर्कल के बाहर पॉइंट पी से स्पर्श रेखा है, पीटी टेंजेंट है, तो पीटी का स्क्वायर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहोगे सर पीटी का स्क्वायर, ये सीकेंड लाइन है, सीकेंड लाइन, पहले छोटी छलांग पी क्यू फिर पूरी छलांग पी आर बराबर पी क्यू गुणा पी आर। अगर किसी भी वृत्त के बाहर एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा है और एक छेदक रेखा खींची जाती है जो वृत्त को दो बिंदु पर काट रही है, तो पीटी का स्क्वायर जो होगा पहले छोटी छलांग पी क्यू फिर बड़ी छलांग पी आर। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब पी क्यू कितना है मेरे दोस्तों? 4.5 है। पी आर कितना है? पी से आर तक की दूरी हो जाएगी जी 4.5 प्लस 3.5 8, और 4.5 गुणा 8 कितना आएगा? 36। तो पीटी का स्क्वायर 36 आ गया, तो पीटी की जो लंबाई है वो कितनी आएगी? 6 सेंटीमीटर। आप बोलोगे सर आपने वाई पीटी पीटी क्यों निकाला आपने? आपसे तो सर सर्कल की रेडियस पूछा है, क्या आपको नहीं लगता कि अब सर्कल की रेडियस आ चुकी है ऑलरेडी? बताओ क्या आपने दिमाग में निकाल नहीं लिया सर्कल की रेडियस? 2.5 आ गई। आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं पता चला, कैसे किया सर बताओ हमें। अगर मैं सेंटर से इसको मिलाऊंगा तो ये तो रेडियस है, टेंजेंट रेडियस के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। मैं साथ साथ कंसेप्ट भी बता रहा हूं, ठीक है ना। टेंजेंट रेडियस के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। अब ये पूरी जो लेंथ आपको कितनी दी थी? 6.5 सेंटीमीटर दी थी, 6.5। ये 90 के सामने 6.5, तो ये यही तो रेडियस है। कितनी आ गई बच्चों? 6.5 का है 13 का आधा, ये क्या 6 12 का आधा, 5 12 13, ट्रिपलेट नहीं दिखाई दे रहा आपको? पाइथागोरन ट्रिपलेट राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। 13 का आधा 6.5, 12 का आधा 6, तो रेडियस भी 5 का आधा 2.5 नहीं आ गया? आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गया, 2.5 सेंटीमीटर ही ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर था। बहुत अच्छा सवाल है ये। मुझे लगता है हर बालक को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, तो मैंने कंसेप्ट भी आपको समझाया साथ साथ और सवाल भी ये करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, बताएं। सवाल सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के पेपर में आया है 2022 में। बड़ा प्यारा सवाल है। ए बी और सी डी एक वृत्त की दो परस्पर लंब जीवाएं हैं, ठीक है ना, परपेंडिकुलर कॉर्ड हैं, ऐसी जीवाएं हैं जिनके बीच में 90 डिग्री का कोण है। ओ पर ये जीवा एक दूसरे को काटती हैं, पॉइंट ओ पर दोनों जीवाएं एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है। पॉइंट ओ पर एओ 4 है, ओबी 3 है, ओडी 2 है, ठीक है। तो आपसे पूछा सर्कल का एरिया, क्षेत्रफल आपसे पूछा। एरिया अगर आपको निकालना है तो बच्चों आपको तो सर्कल की रेडियस पता करनी पड़ेगी। फिर तो जिंदगी का मकसद है सर्कल की रेडियस पता करना। क्या है जिंदगी का मकसद? सर्कल की रेडियस। तो जैसे मेरे प्यारे भाई एओ 4 है, ओबी 3, ये मैं मान लेता हूं ए बी, ठीक है भाई, सी डी। ये दो जीवाएं जो एक दूसरे को कहां काटती है मेरे दोस्तों? ओ पर काट रही है मेरे प्यारे भाई, ओ पर। ये पॉइंट ओ पर काट रही है, 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का मेरे दोस्तों, ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सवाल में बोला है एओ 4 है, ओबी 3 है, ओडी 2 है, और कुछ नहीं दिया, बस और कुछ नहीं दिया। ओडी जो है वो आपका 2 सेंटीमीटर है। सर्कल की रेडियस आपको निकालने, तो बच्चों मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ओसी कितना होगा? ओ से सी तक की दूरी क्या होगी? ओसी। आपको पता है कि जब भी दो सर्कल की जीवाएं, ये जीवाएं परपेंडिकुलर हैं, ठीक है ना, 90 डिग्री का एंगल है, परपेंडिकुलर ना भी होती तो भी बात होती। अगर दो जीवाएं एक दूसरे को पॉइंट ओ पर काटती हैं तो एओ गुणा ओबी बराबर ओसी गुणा ओडी है कि नहीं भाई? एओ 4 है, एओ गुणा ओबी बराबर ओसी गुणा ओडी, ये हो जाएगा कि नहीं? ओडी कितना है? 2, यानी कि ओसी की जो वैल्यू आएगी 12/2, ये लेंथ यहां पर 6 सेंटीमीटर आगे दिया नहीं, निकालना पड़ा आपको।
भाई इन दोनों का प्रोडक्ट 4 तिया 12 है, तो इनका भी 2 छिक्का 12 होगा, यानी कि OC 6 आ गया। क्लियर। अब यहां से जानना है बच्चों आपको कंसेप्ट। कंसेप्ट ये कहता है कि अगर किसी सर्कल की दो जीवाएं एक दूसरे को काटती हैं मेरे प्यारे भाई, परपेंडिकुलर हैं, दोनों जीवाएं एक दूसरे के लंबवत हैं, तो रेडियस जो होगी स्मॉल r बराबर वो क्या होगा भाई, चारों लेंथ सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं आपको, OA OB OC OD है ना, तो अंडर रूट OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर बटे 2, ये सर्कल की रेडियस आ जाएगी त्रिज्या। दिस इज द कंसेप्ट। ठीक है भाई, आप बोलोगे तो मैं कंसेप्ट साथ साथ लिख रहा हूं कि भाई यहां ये कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ, यहां ये वाला, तो केवल आपको वैल्यू रखनी है मेरे दोस्त। वैल्यू अगर आपको पता है वो जो दी हुई है सवाल में तो आ जाएगा। तो भाई OA आपका 4 का स्क्वायर 16 और ये 3 का स्क्वायर 9, OC 2 है, 2 का स्क्वायर 4 और OD आपका 6, 6 का स्क्वायर 36, तो 36 4 40 और ये 25 यानी कि √65/2। अगर सर्कल की रेडियस पूछता तो मेरे प्यारे बच्चों ये इसका आंसर आ जाता, √65/2। लेकिन आपसे पूछा है सर्कल का एरिया, तो सर्कल का एरिया तो वो πr² होता है, पाई का मतलब 22/7, रेडियस √65/2 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, √65 का स्क्वायर 65 और नीचे 2 का स्क्वायर मेरे दोस्तों 4। अब देखिए 2 से 22 ये 11 बार कट जाएगा, 4 2 बार। हालांकि मैं इतना कह सकता हूं कि अब नीचे 7 दूनी 14, नीचे 14 आएगा, 5 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, नीचे 14 बचेगा, वो एक ही ऑप्शन में आंसर हो जाएगा ए। मैं आगे सवाल को सॉल्व करूंगा नहीं, क्योंकि आगे तो कुछ कटेगा नहीं ना, यही कट लिया। अब नीचे तो 14 बचना ही है, ऊपर क्या रहेगा, ऊपर होगा 65 गुणा 11, यानी कि 650 में हम 65 जोड़ लेंगे तो 715। 715/14 ही दे रखा है मेरे दोस्तों, 51 सही 1/14, ए ऑप्शन। बताइए बच्चों, पूरी कैलकुलेशन की हालांकि हमें कोई जरूरत है नहीं। बताइए मजा आया जी? आप बोलोगे हाँ सर, कंसेप्ट का रिवीजन भी हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर अच्छा आपके सामने 3 आएगा, पहले ये बताएं बच्चों, करो। बहुत बढ़िया सवाल बनाए, बहुत अच्छे। मैंने जो है मेहनत करके रिसर्च करके, ठीक है ना, क्लास खत्म हो जाने के बाद भी मैं रात को 2-3 घंटे अपने रूम में बैठ के लैपटॉप पे काम करता हूं और बढ़िया कंटेंट आपके लिए कंपाइल करता हूं। ठीक भाई, ऐसे नहीं कि ये चीजें कोई जादू से पैदा हो जाती हैं, इनके पीछे बहुत बड़ी मेहनत और रिसर्च होती है भाई। बनाओ। ए और बी सेंटर ओ वाले वृत्त पर स्थित 2 बिंदु हैं, ए और बी। वृत्त के बाहर पॉइंट पी से PAM और PBN क्रम से ए और बी पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। तो 2 टेंजेंट खींची हैं पॉइंट पी से PAM और PBN, तो एक टेंजेंट तो भैया जैसे ये हो गई और दूसरी टेंजेंट आपकी ये हो गई, ठीक है ना। तो ये सर्कल के बाहर ये हो गया पॉइंट पी, पॉइंट पी से 2 टेंजेंट है PAM और PBN, ये यहां पे ए पे टच कर रही है, एक हो गया PAM और दूसरा इसको यहां पे टच कर रहे हैं ना बी पे, PBN। सर्कल के बाहर से 2 टेंजेंट है PAM और PBN, ठीक है। ठीक है, सर्कल का सेंटर O है, ये भी बोला है साफ साफ कि वृत्त का केंद्र O है। ए और बी 2, ये ए और बी 2 पॉइंट हैं, ए और बी सर्कल पर स्थित बिंदु हैं। अच्छा, दीर्घ चाप ए बी पर पॉइंट क्यों इस प्रकार है? अब देखो ये जो ए बी ये हो गया लघु चाप, छोटा चाप है ना, माइनर आर्क, ये हो गया बड़ा वाला आर्क, मेजर आर्क। इस मेजर आर्क पर कोई पॉइंट क्यों है, कोई पॉइंट क्यों है, और आपका क्यों AM 58 डिग्री, ये वाला एंगल आपको 58 डिग्री दिया है, और ये क्यों BN आपका 50 डिग्री, ये क्यों BN आपको 50 डिग्री दिया है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। ठीक से बना देते हैं, ये हो गया जी और ये हो गया। तो आपसे पूछा है एंगल APB, एंगल APB बताओ जी इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्तों, बताओ भाई। ये एंगल आपका 58 डिग्री है, 58 डिग्री,
ये एंगल आपका 50 डिग्री है, 50 डिग्री, और आपसे पूछा है कि ये वाला एंगल बताओ, ये वाला एंगल कितना होगा जी। बनाए। अब इस सवाल में दो कंसेप्ट हैं, दो कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट तो ये है कि अगर ये एंगल अल्फा या बीटा या 58 या 50 है तो ये वाला एंगल आप मुझे निकाल के बताओ। पहले ये तो ये वाला एंगल आएगा ना। अगर ये ना पूछ के ये पूछा होता ना, आप एंगल ए क्यू बी बताओ, एंगल ए क्यू बी, हालांकि आप इसको निकाल सकते हो, तो डायरेक्ट आप कहते कि 180 डिग्री में से घटा दो सर इन दोनों को, 180 डिग्री में से इन दोनों का सम माइनस कर दो, 58 प्लस 50। 58 प्लस 50 वैसे 108 होता है, और 180 में से 108 डिग्री घटाएंगे तो 72 डिग्री। अगर आपसे ये एंगल पूछा होता तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू बता देते 72 डिग्री। कॉन्सेप्ट नंबर 1 कि अगर ये अल्फा है ये बीटा है तो ये 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा होगा। ये जो एंगल है कितना होगा, ये 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 180 में से 50 प्लस 58 माइनस करेंगे 72 डिग्री। आप कहोगे सर कैसे, देखो कैसे भी आप कर सकते हो दोस्त। अगर आप इसको यहां से मिला लो, ए से बी को मिला लो, हालांकि जरूरत नहीं है, तो आपने पढ़ा है ना अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम की, भाई ये सर्कल है, ये सर्कल की टेंजेंट है स्पर्श रेखा, ठीक है भाई, और यहाँ पे जीवा हो गई। अगर टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में एंगल थीटा है तो अल्टरनेट सेगमेंट में बना ये एंगल भी थीटा होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर पढ़ा तो है ये एकांतर कोण पर में। अब ये सर्कल की स्पर्श रेखा, ये जीवा है कॉर्ड, ये 58 डिग्री है, तो ये एंगल भी 58 डिग्री का आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब ये सर्कल की स्पर्श रेखा है पीबी और ये कॉर्ड है, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में 50 डिग्री है, तो इस जीवा द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट में बना ये 50 होगा कि नहीं। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, 50 58 108 है, कितना बचा 72। आ गया कि नहीं आ गया, आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया, बट जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको सिखाया वो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, दिस इज द शॉर्टकट। लेकिन अब एग्जामिनर और चालाक है भैया, इससे एक लेवल आगे ये पूछा है भाइयों अगर ये एंगल थीटा है ना तो एंगल हमेशा एक्यूट होगा, ये होता है 90 माइनस थीटा बटे 2, 90 डिग्री माइनस थीटा बटे 2, ध्यान रखिएगा कंसेप्ट। अगर ये थीटा है तो 90 डिग्री माइनस थीटा बटे 2, यू शुड रिमेंबर दिस। तो थीटा क्या आएगा 90 माइनस 72 18, 90 माइनस 72 18, 18 का दुगना, यानी कि 36 डिग्री का कोण होगा, 36 डिग्री का। और यही सवाल का आंसर बनेगा जी सी ऑप्शन, एकदम सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो दो कंसेप्ट मैंने आपको इस सवाल में सिखाए, दिस थीटा, तो मेजर आर्क में जो बनेगा 90 माइनस थीटा बटे 2। आगे चलते हैं, अगला सवाल ये बनाएंगे जी। सवाल नंबर है आपके सामने चौथा, करें। टॉप 10 मस्ट डू क्वेश्चन है सर्कल के, है भाई। अगर किसी बच्चे ने सवाल छोड़े हैं तो उसने पाप किया है, पढ़ाई के नाम पर पाप करा फिर उसने। केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास ए बी है, एक सर्कल है भाई, इसका केंद्र ओ है और व्यास ए बी है, ठीक है। वृत्त के पॉइंट सी पर स्पर्श रेखा और ए बी आगे बढ़ाए जाने पर पॉइंट पी पर मिलती हैं। एंगल एपीसी 38 डिग्री है, तो एंगल पीसीबी का माप क्या है। ओके जी, ये सवाल है मेरे दोस्तों, ठीक है। केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास है ए बी, वृत्त के पॉइंट सी पर स्पर्श रेखा, तो भाई ये हमने एक टेंजेंट खींच ली सर्कल की जो कि पॉइंट सी पर टेंजेंट है। जा भाई खींचा, ठीक है भाइयों। तो हमने सर्कल की टेंजेंट खींची है जो सर्कल की पॉइंट सी पर टेंजेंट है। सर्कल का व्यास ए बी, वृत्त के पॉइंट सी पर स्पर्श रेखा और ए बी आगे बढ़ाए जाने पर पी पर मिलती है। तो मेरे दोस्तों ये सर्कल का डायमीटर हो गया ना, डायमीटर, ये डायमीटर हो गया इस तरीके से है भाई, ये डायमीटर ए बी हो गया, व्यास ए बी। व्यास ए बी को आगे बढ़ाया है और पॉइंट सी पर टेंजेंट, एक दूसरे को कहां पर मिलती है, पॉइंट पी पर मिलती है। तो पहले मैंने टेंजेंट खींच ली, डायमीटर तो कैसे भी खींचा जा सकता है, ये हो गया सर्कल का सेंटर ओ, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो पॉइंट सी पर स्पर्श रेखा और व्यास ए बी को आगे बढ़ाने पर कहां पर मिलती है टेंजेंट, पॉइंट पी पर मिलती है।
बोला एंगल एपीसी 38 डिग्री का, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल एपीसी ये 38 डिग्री का है, 38 डिग्री। तो आपसे पूछा है पीसीबी, इसको यहां से मिलाइएगा, यहां से मिलाइएगा बच्चों आपसे। ये एंगल पूछा, ये वाला एंगल पीसीबी, ये एंगल कितने डिग्री का है, जवाब दो। बहुत अच्छा सवाल है पीसीबी। हालांकि इस सवाल को करने के तरीके बहुत सारे हैं, देयर आर सो मैनी तरीका। सोचो सोचो सोचो, बनाएं। सोचिए सोचिए सोचिए। देखो मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा। अगर देखो ये टेंजेंट है, ये लाइन, ये सेंटर है, टेंजेंट और उसको आप मिला दोगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा ये। अभी ये स्पर्श रेखा और रेडियस के बीच में कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का होगा। आप बोलोगे यहां से नहीं, 90 डिग्री का। अब ये 90 है, ये 38 डिग्री है, तो ये कितना बचा मेरे दोस्तों? अगर ये 90 है, राइट एंगल बन गए, 38 है, तो तीनों एंगल का सम 180, 90 है 38, तो ये कितना बचा? 52। अभी 90 में से 38 घटाएंगे, 52 डिग्री का बचा। अगर ये 52 डिग्री है, 52 डिग्री, तो आपको नहीं लगता ये आधा हो गया? 52 का आधा हो जाएगा 26 डिग्री। बी ऑप्शन। आप बोलोगे सर कैसे? सर ये तो बात पल्ले पड़ी कि सर ये अगर 90 डिग्री का बन रहा है, 90 का, तो 38 है तो 52 हो जाएगा, बट ये 52 का आधा कैसे हुआ? देखो भाई साहब, अगर ये 52 है, सेंटर पे अगर 52 है, तो सरकमफ्रेंस पे कितना होगा? सरकमफ्रेंस पे आधा होगा, आधा। सर्कल के किसी आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पे बना एंगल सेंटर पे बने एंगल का आधा होता है। आप इस आर्क को देखो, इस आर्क को आप देखो, इस आर्क बीसी द्वारा सेंटर पे 52 है, तो सरकमफ्रेंस पे सी ए बी 26 होगा कि नहीं? 26 डिग्री। आप बोलोगे सर अब ये 26 है, तो ये भी तो 26 डिग्री बचा। अब ये सर्कल है, ये इसकी टेंजेंट और ये है कॉर्ड। अब अगर ये वाला एंगल थीटा है, तो इसी कॉर्ड द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट में कहीं भी बनाओ थीटा ही तो बनेगा। इस कॉर्ड सीबी द्वारा ये वाला एंगल 26 डिग्री बन रहा है, टेंजेंटर ये कॉर्ड है, तो टेंजेंट कॉर्ड के बीच में ये वाला जो एंगल है, ये भी तो 26 डिग्री के बचा बाय अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये 26, ये 26, ये थीटा, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, तो अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों, जबरदस्त सॉल्यूशन इस सवाल का बनाएंगे जी। सवाल नंबर है आपके सामने 5, करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और फेमस सवाल सर्कल का, मस्ट डू क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि आप केवल लेक्चर देखो और बस फिर बैठ जाओ, सवालों को पॉज करके मेरे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करो। 9.25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त C1 की जीवा PQ उस दूसरे वृत्त C2 को स्पर्श करती है जो C1 से संकेंद्रित है और C2 की त्रिज्या है 3। PQ की लंबाई ज्ञात करें। देखो भाई, दो सर्कल हैं C1 C2, दोनों का सेंटर एक ही है। C1 की रेडियस ज्यादा है, C2 की रेडियस कम है, ये भी पता लग गया मुझे। ठीक है भाई, तो दो सर्कल हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बढ़िया सर्कल हैं दोनों, दोनों का सेंटर एक ही है। अभी बड़े सर्कल का नाम जो है ये C1 दिया है और छोटे सर्कल का जो नाम है वो C2 दिया है। ठीक है भाई, 9.25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त C1 की त्रिज्या जीवा PQ उस दूसरे वृत्त C2 को स्पर्श करती है जो C1 से संकेंद्रित है। ठीक है भाई, A chord PQ of circle C1 of radius 9.25 centimeter touches another circle C2 that is concentric to C1। ये C1 है एक बड़ा सर्कल, C2 है छोटा सर्कल, दोनों सर्कल का सेंटर एक ही जगह है, दोनों सर्कल का सेंटर है। अब बड़े सर्कल की कॉर्ड है मेरे दोस्त इस प्रकार से PQ, ये बड़े सर्कल की कॉर्ड है मेरे प्यारे भी इस प्रकार से यहां पर PQ, ये बड़े सर्कल की कॉर्ड है, लेकिन ये छोटे सर्कल को बच्चों टच कर रही है। देखो टच कर रही कि नहीं, यहां पर ये छोटे सर्कल को यहां पर टच कर रही कि नहीं? आप बोलो सर खूब टची टची चल रही है। आपसे ही पूछा है PQ की लंबाई क्या होगी। यहां पे C2 यानी कि छोटे सर्कल की जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, तो 3 आ गया। अभी टच कर रही है, टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। आपको ये बात समझनी चाहिए मेरे दोस्तों
कि भाई जैसा पिक्चर इस ब्लू लाइन के ऊपर है वैसा ही नीचे, कोई भेदभाव तो दिख नहीं रहा, मुझे तो कोई भेदभाव दिख नहीं रहा। यानी कि जो लेंथ ऊपर है वही नीचे, अगर मैं कह दूं कि ये पॉइंट आर है तो जो ऊपर पी आर है वही नीचे आर क्यों है? समझ में बात? सिमेट्रिसिटी से कोई गणितीय रीजनिंग है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। जैसा ऊपर वैसा नीचे, कोई भेदभाव नहीं, दोनों सर्कल का सेंटर एक ही जगह है। छोटे की रेडियस 3 है, आपसे पीक्यू की लंबाई पूछी है, 90 डिग्री आपको मिल गया, तो बच्चों यहां लगती है पाइथागोरस थ्योरम। हमको पता है कि बड़े वाले सर्कल C1 की रेडियस 9.25 है, सेंटर दोनों को एक ही जगह, सेंटर से परिधि तक की दूरी तो रेडियस होती है, तो ये बड़े सर्कल की रेडियस नहीं होगी। सेंटर से सरकमफेरेंस पर पॉइंट P है 9.25। बताओ, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब मुझे ये निकालना है PR कितना होगा पाइथागोरस से, बताओ। सवाल के ऑप्शन में रूट वगैरह तो है नहीं, यानी कि ट्रिपलेट लग रहा होगा। कौन सा ट्रिपलेट लग रहा है यही पहचानना है आपको। ये 9.25 है, 9.25 का मतलब 9 प्लस 0.25 और 0.25 का मतलब है 1/4, लेकिन 9 चौक 36, 37/4। 37 को देख के कुछ घंटी बजी, 12 35 37, 12 तो है नहीं, ये 3 है, 3 का मतलब है 12/4। अरे वाह ठीक है, यानी कि 12 35 37 का ट्रिपलेट लग रहा है, यहां पर बस /4 कर दिया, /4। 12 का /4 3 लिख दिया, 37 को /4 करके 9.25 लिख दिया, यानी कि ये जो लेंथ आएगी 35/4 आएगी, 35/4। ये जो लेंथ आएगी 35/4 होगी, ये नीचे भी 35/4 होगी, तो P क्यू होगा 35/4, 35/2 हो जाएगा। 35/2 मतलब 17.5 आएगा, सी ऑप्शन आंसर। 35/4 प्लस 35/2 हो जाएगा, 35/2 मतलब 17.5। बताओ, तो ऐसा कभी भी कोई सवाल आएगा बच्चों तो कैसे करेंगे? ट्रिपलेट से, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया, ठीक है। देखो कितने अच्छे अच्छे सवाल करवाए मैंने आपको, पहला दूसरा ये वाला तीसरा कितना बेहतरीन है, चौथा पांचवा, ठीक है। आगे चलेंगे जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, छठा, बनाइएगा जल्दी से, बनाओ। मस्ट डू क्वेश्चन है सर्कल के। आपके सामने आकृति दी है, ए बी केंद्र ओ वाले अर्धवृत्त एडीसीबी का व्यास है, ये एक सेमी सर्कल है, ओ इसका सेंटर है, ए बी डायमीटर है, एंगल डीओसी 44 डिग्री है, डीओसी, और एसी बीडी एक दूसरे को पी पर काट रहे हैं, आपसे डीपीसी पूछा है, डीपीसी, ठीक है भाई। अच्छा लग रहा है देखने में सवाल। ओ इस सेमी सर्कल का सेंटर है, ये वाला एंगल 44 डिग्री का है, 44 डिग्री का, दिस इज 44 डिग्री। ये लाइन ऐसे खींच दी तिरछी तिरछी, एसी बीडी, ये पी पर काटना, ये वाला पॉइंट पी है, और आपसे ही पूछा है कि ये डीपीसी क्या होगा, डीपीसी बनाए। देखो जब भी सेमी सर्कल की बात होगी तो ये थ्योरम लगनी है कि अर्धवृत्त में, आप सेमी सर्कल में कहीं भी कोई एंगल बनाओ हमेशा 90 डिग्री का होता है, अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है। ये थ्योरम लगेगी और कोण की बात चल रही है, तो अगर मैं यहां पे ए से डी को मिला देता हूं तो मैंने कोई गलती की क्या? नहीं, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा भाई, ये सेमी सर्कल में बनना है 90 डिग्री का। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये 44 डिग्री है, ये किस आर्क, एंगल डीओसी, तो इस आर्क द्वारा है, इस आर्क डीओसी द्वारा सेंटर पे डीओसी 44 डिग्री है, तो सेम आर्क द्वारा सरकमफेरेंस पे बनना है डीएसी, सेम आर्क द्वारा परिधि पे बनना है डीएसी, आधा होगा, ये 44 का आधा 22 डिग्री होना चाहिए कि नहीं? आप बोलोगे यहां सर ये तो 22 डिग्री होना चाहिए, होना चाहिए। आप जानते कि अगर कोई सर्कल है, ये सेंटर है, तो अगर सेंटर पे अगर एंगल थीटा है तो सरकमफेरेंस पे आप कहीं भी बनाओ, कहीं भी, वो आधा बनेगा, θ/2, तो यही तो है। इस आर्क द्वारा सेंटर पे 44 है तो सरकमफेरेंस पे 44 का आधा 22 डिग्री। क्या अब आपको इस सवाल अपने अंत की तरफ बढ़ता नहीं दिखाई दे रहा? अब ये जो एंगल है, ये जो एंगल है जो आपसे पूछा गया सवाल के अनुसार,
ये इस ट्राइंगल डीएपी का बाह्य कोण है। डीएपी को देखो, डीएपी का बाह्य कोण है, इस भुजा को आगे बढ़ा के बनाया गया है। तो बाह्य कोण की एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम होती है। ये टोटल 90 है, ये 22 है। 90 में 22 जोड़ूंगा तो कितना आएगा ये एंगल? 90 जमा 22 112 डिग्री का टोटल कोण होगा। 112 डिग्री ही इस सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन। कितना प्यारा, मन लुभावना, ऑस्कर विनिंग क्वेश्चन है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 7 बनाएं। ये सवाल 2012 के मेंस के एग्जाम में आया है, लेकिन ये सवाल जो है रिसेंट में दोबारा से सीजीएलएस एचएसएल में तो नहीं, अलग आईसीआर के पेपर में, सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में सवाल दोबारा से दिखा है। ठीक है ना, तो इसको करना तो बहुत बहुत जरूरी है, बनाएं। दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, संकेंद्रीय वृत्त, वो वृत्त जिनके सेंटर एक ही जगह होते हैं, उनकी त्रिज्या 13 और 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो दो सर्कल है मेरे प्यारे भाई, दोनों की रेडियस है 13 और 8। ठीक है भाई, ए भी बड़े वृत्त का व्यास है, तो देखिए सुनिए, ए बी जो है ये बड़े सर्कल का डायमीटर हो गया। ठीक है ना, दोनों सर्कल का सेंटर एक ही जगह मान लेते हैं, पॉइंट ओ। ए बी जो बड़े सर्कल का डायमीटर है, ए बी। ठीक है ना, बड़े सर्कल का डायमीटर है। बीडी छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, जो छोटे वृत्त को डी पर स्पर्श करती है और बड़े वृत्त को पॉइंट ई पर मिलती है। तो बीडी छोटे सर्कल की टेंजेंट है, तो बी से बी तो ये है ना, तो टेंजेंट ऐसे खींची गई होगी, फिर ऐसे टेंजेंट होगी। आप बोलोगे सर होनी तो ऐसी चाहिए, जो छोटे सर्कल को टच कर रही है पॉइंट डी पर, और बड़े सर्कल को कहां पे मिलती है, बड़े वृत्त को पॉइंट ई पर मिल रही, ये वाला पॉइंट ई होगा। समझ में आया बच्चों बात, है ना। बीडी छोटे सर्कल की स्पर्श रेखा है, जो कि छोटे सर्कल को डी पर टच कर रही है, और ये जो है बड़े वृत्त को पॉइंट ई पर मिल रही है। ठीक है ना, पॉइंट ए को डी से मिलाया जाता है। आपको ए को डी से मिलाना है, तो आपसे पूछा है एडी की लंबाई। आपसे यहां पर एडी की लंबाई पूछी गई है, और ये हमारे सवाल है। बताओ जी कैसे करेंगे, मुश्किल है का, बनाए एडी। देखिए तरीके तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले आप बताओ सेंटर। अच्छा, ये छोटे सर्कल की रेडियस होगी जी, क्या एंगल आपको 90 डिग्री का नहीं दिखाई दे रहा टेंजेंट रेडियस के बीच में? आप बोलोगे सर एकदम 90 डिग्री का कोण है। छोटे सर्कल की रेडियस 8 है, और ये बड़े सर्कल की जो रेडियस है यहां से यहां तक की 13 है, ये 13 है। आपको ए से डी तक निकालना है कोई रास्ता? अगर ये 8 है 13 है, तो भाई ये कितना आ गया मेरे दोस्तों? पाइथागोरस से 90 के सामने 13 8, तो रूट 13 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, तो कोई ट्रिपलेट भी नहीं बनना। तो 169 में से 64 घटाएंगे रूट 105, तो बीडी की जो लंबाई आएगी पाइथागोरस लगाकर रूट 105 सेंटीमीटर आ गई। अब बताओ, क्योंकि सेमी सर्कल है, अभी ए भी बड़े सर्कल का डायमीटर है ना, आप इसको मिलाओ तो सेमी सर्कल में बना ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? अब ये भी 90 ये भी 90, दोनों लाइन पैरेलल होगी कि नहीं होगी? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल पैरेलल होगी, दोनों लाइन पैरेलल हो गई भाई, ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री। अब अगर ये रेडियस 13 है, तो यहां से यहां तक ये भी तो 13 ये रेडियस, यानी कि अब आपको यहां पे कुछ समझ में आ रहा है? ये लगी भी सिमिलरिटी, मिड पॉइंट थ्योरम। यहां पे आपको दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं भाई, दोनों सिमिलर हैं। ये दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर तो हो ही गई ना, बनेगी दोनों एक दूसरे के पैरेलल। आप बोलोगे सर बढ़िया वाली पैरेलल बनी है, ये वाली दोनों लाइन। अब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये साइड ए बी का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स को मिला, मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन खींची गई है, अपोजिट साइड को भी मिड पॉइंट पर जाके मिलेगी। रूट 105 है, तो ये भी तो रूट 105 होगा। अब मैं निकाल के रहा हूं, अभी पता चलेगा आपको। मिड पॉइंट थ्योरम पढ़िए, साइड ए बी का मध्य बिंदु है, ओ सेंटर है, सेंटर से एक पैरेलल लाइन खींची गई है जो अपोजिट साइड को भी जाके मिड पॉइंट पर मिलेगी। जो डी होगा साइड बी ई का मिड पॉइंट होगा।
यहाँ पे छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो है 1:2। ये रेडियस r है, ये पूरा डायमीटर 2r है। अगर ये 8 है तो ये भी करस्पॉन्डिंग लेंथ डबल होगी ना, 16। छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर है, लेंथ का रेशियो 1:2 है भाई। ये 13 है, पूरा डायमीटर 26 है। ये 8 है तो ये पूरा 16 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये 16 आ गया, मैंने निकाला क्यों, इसकी मुझे जरूरत क्या है, मैं डायरेक्ट अटैक क्यों नहीं कर रहा एडी पे। डायरेक्ट एडी पे इसलिए अटैक नहीं कर रहे हो कि आपको निकालना है एडी। और मेरे दोस्तों ये जो एडी है ये इस राइट एंगल ट्राइंगल एईडी का हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण है। एईडी का 90 डिग्री के सामने की भुजा है। तो अगर मुझे 16 और ये रूट 105 पता चल गया तो एडी अब आसानी से निकल जाएगा पाइथागोरस से। तो अंडर रूट 16 का स्क्वायर 256 और रूट 105 का स्क्वायर 105, 256 प्लस 105 आ गया 361 और 361 का अंडर रूट 19 सेंटीमीटर। सवाल का आंसर है बी ऑप्शन 19। बताएं। क्या जबरदस्त बेहतरीन लॉजिकल सवाल मेरे दोस्त। देखिए पूरे सवाल में अलग से कुछ नहीं करना, केवल डायग्राम का ही खेल है। डायग्राम को अच्छे से घुमाना सीख जाओ अब, ठीक है ना। इस एक सवाल में काफी सारे कंसेप्ट लगे इसलिए मैंने आपको ये समझाया है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर है 8। बनाओ। जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हद से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल। प्री में और मेंस में कई बार ये सवाल एग्जाम्स में आ चुका है। ए बी इज ए कॉर्ड इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ। समझ में तो आ रहा है ना दोस्त। देखिए थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं कह रहा कि आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आप बिल्कुल पागलों की तरह आप ना बैठे रहें, रिस्पॉन्स करें। ए बी एक कॉर्ड है सर्कल की जिसका सेंटर ओ है। ए बी को आगे बढ़ाया जाता है सी तक और बी सी जो वो सर्कल की रेडियस के बराबर है। देखो दोस्त इस सर्कल का सेंटर है ओ। अब ए बी जो है वो एक सर्कल की कॉर्ड है इस तरीके से कि ए बी जो है ये सर्कल की कॉर्ड हो गई और ए बी को आगे बढ़ाया गया पॉइंट सी तक। ठीक है जी, चलिएगा। तो ए बी सर्कल की कॉर्ड है और इसको आगे बढ़ा गया यहां पॉइंट सी तक। ठीक है ना। चलिए कि बीसी वृत्त की रेडियस के बराबर है, सी को ओ से मिलाया जाता है और डी पर वृत्त से मिलने के लिए इसे आगे बढ़ाया जाता है। देखिए हमने सी से ओ को मिलाया और इसको आगे बढ़ाया है, सी से ओ को मिलाया और इस सर्कल को कहां पे जाके मिलता है, पॉइंट डी पर जाके मिलता है, डी पर। ठीक है ना। अब ये जो लाइन है बीसी सर्कल की रेडियस के बराबर, रेडियस क्या है, अब ये जो ओ है ये भी सर्कल की रेडियस है, ये जो ओ बी है ये भी सर्कल की रेडियस है अभी। यानी कि इसका मतलब ये ओ ए ओ बी तो बराबर है ना सर्कल की रेडियस। बीसी की जो लंबाई है वो भी सर्कल की रेडियस के बराबर है। यही तो बोला सवाल में, केंद्र ओ वाला एक वृत्त है भाई, ए बी है इसकी जीवा, ए बी को सी तक आगे बढ़ाते इस प्रकार कि ये जो बीसी है सर्कल की रेडियस के बराबर है। ओ से ए तक की लंबाई रेडियस है, ये ओ बी रेडियस है तो बीसी भी रेडियस के बराबर है। स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर। अब सी से ओ को मिलाया फिर हमने आगे बढ़ाया तो सर्कल को मिलाई जाके पॉइंट डी पर। अब बोला है ए सी डी 32 डिग्री, ये वाला जो एंगल है ये 32 डिग्री का है, 32 डिग्री का ये वाला एंगल। तो आपसे पूछा ये एंगल कितने का होगा, ये वाला एंगल आपसे पूछा एओडी। तो भैया डायरेक्ट कंसेप्ट और थ्योरम है कि अगर ये 32 है तो ये 32 का 3 गुना होगा 96 डिग्री, थ्राइस होगा 32 का 3 गुना 96 डिग्री। बी ऑप्शन आंसर है। ये सवाल पेपर में बार बार आएगा, लगातार आएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि यहां पे कॉर्ड को आगे बढ़ाया गया है और जो लेंथ है एक्सटेंडेड वो रेडियस के बराबर है। तो ये बाहर कोण थीटा है तो सेंटर पे ये वाला जो बनेगा 3 थीटा बनेगा। बस इतना सा कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। अब आप कहोगे सर कैसे, कब, क्यों, कहां, परंतु का जवाब दो। हम जानते हैं कि भाई अगर मैंने इस कोण को थीटा मान लिया कि माना ये कोण थीटा है, थीटा, तो अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर, दो कोण बराबर, ये त्रिभुज बी ओ सी देखो ये थीटा, तो ये भी क्या आ जाएगा थीटा।
ये दोनों साइड बराबर हैं थीटा थीटा। अब एक बात जानिएगा कि भाई अगर किसी भी सर्कल में जैसे ये कोण अल्फा ये बीटा, तीसरी भुजा को आगे बढ़ा के बनाया गया एक्सटीरियर एंगल, तो बाह्य कोण ये क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा होगा कि नहीं एक्सटीरियर एंगल, आप बोलोगे सर। अब ये ट्राइंगल सी बी ओ को देखो, थीटा है थीटा, तो एक्सटीरियर एंगल क्या आ जाएगा, टू थीटा होगा कि नहीं बाह्य कोण टू थीटा। अब ट्राइंगल ए ओ बी को देखो, इस साइड ओ ए और ओ बी रेडियस से बराबर बराबर, दो साइड बराबर इस ट्राइंगल में, दो भुजाएं अगर ये टू थीटा है तो ये भी टू थीटा होगा। अभी दो साइड बराबर है, दो एंगल बराबर है, टू थीटा ये टू थीटा। ठीक बच्चा लोग, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ट्राइंगल ए सी ओ को देखो, ए सी ओ बड़का ट्राइंगल को देखो, बड़का ट्राइंगल को ए सी ओ, ए सी ओ देखो इस साइड को आगे बढ़ाया है। अब ये टू थीटा और ये थीटा इंटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना बनेगा, दोनों का सम थ्री थीटा। ये थीटा है तो ये थ्री थीटा, ये 32 है तो 96, खत्म। किसी को कोई समस्या, आप बोलोगे ना सर कोई समस्या नहीं, तो बहुत ही मजेदार सवाल था, मजा आया अच्छे करके। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। सवाल नंबर है प्यारे भाई आपके सामने यहां पर 9। 8 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, टारगेट लगभग अचीव होने वाला है, थोड़ी देर और पेशेंस बना के बैठे रहें। दो जीवा ए बी और सी डी आगे बढ़ाने पर सर्कल के बाहर एक पॉइंट पी पर मिलती हैं, दो जीवा आगे बढ़ाने पर सर्कल के बाहर मिलती हैं पॉइंट पी पर। एडी जो है वो वृत्त का व्यास है, एडी, अच्छा जी एडी वृत्त का व्यास है। डीएपी 38 डिग्री है, एपीसी 30 डिग्री है, सीबीडी का पता लगाएं। ठीक है भाई, दो जीवा हैं ए बी सी डी, देखो ए बी को आगे बढ़ाना मतलब ए से बी की ओर बढ़ाना है, सी डी को आगे बढ़ाना मतलब सी से डी की ओर आगे बढ़ाना है, सी से डी की ओर। और एडी व्यास है, तो पहले हम ए बी सी डी को आगे बढ़ाएंगे एडी व्यास, तो पहले व्यास खींच लेते हैं ना, आसानी रहेगी। पहले हम डायमीटर बना लेते हैं मेरे दोस्तों, डायमीटर, ये बन गया डायमीटर ए डी, बात समझे, ये व्यास बन गया, यानी कि सेंटर ओ कहीं ना कहीं इसी लाइन पर है। अब ए बी सी डी को आगे बढ़ाने पर, ए बी को हमने आगे बढ़ाया ये रहा, और सी डी को हमने आगे बढ़ाया जी भैया ये रहा। ये तो बढ़ने को तैयार नहीं है सी डी, ये बढ़ाएंगे आगे। ठीक, आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया आगे बढ़ाया सर, ये ना एडी व्यास है, सेंटर एडी पर है। अब मेरे दोस्तों ये बढ़ा दिया मैंने ए बी को, ये भी लिखना होता है भैया, ए से बी को आगे बढ़ाना है, ए से बी की तरफ। ठीक है भाई साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते बी को इधर ले लिया, ए को गड़बड़ हो जाएगी, सी डी को आगे बढ़ाना है। सी आपने ले लिया मेरे दोस्तों, सी से डी की ओर आगे बढ़ाना है, और आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को कहां मिले, यहां जाकर मिले बाहर पॉइंट पी पर। ये बन गया जी चित्र, डी ए पी, डीएपी यानी कि ये वाला जो एंगल है आपका 38 डिग्री का है, डीएपी जी। एपीसी, ये वाला जो एंगल है बच्चों एपीसी, ये वाला एंगल 30 डिग्री का है जी। आपसे पूछा है सीबीडी, सीबीडी मतलब सी से बी को मिलाओ मस्त, और बी से डी को मिलाओ, और आपसे ये पूछा गया है भाई साहब कि ये वाला एंगल बताओ। हमसे तो आपसे ये एंगल पूछा गया है। ठीक है भाई, करेंगे, कौन करेगा दोस्त, कौन, एक सेकंड में मेरे को जवाब चाहिए आप लोगों से। सीबीडी, रास्ते कई सारे सवाल को करने के, जो बच्चा करेगा उसको ऑस्कर दिया जाएगा। आप जानते कि एडी सर्कल का डायमीटर है, तो प्रॉपर्टी लगेगी लगेगी, सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री, तो इस व्यास एडी द्वारा ये अर्धवृत्त में बन रहा कोण एबीडी, ये पूरा 90 होगा। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये पूरा कोण 90, आप बोलोगे हाँ सर। अब ये 38 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है। ट्राइंगल ए डी पी को देखो, त्रिभुज ए डी पी को आगे बढ़ाया गया साइड को, आप बोलोगे हाँ सर ये एक्सटीरियर एंगल है। आप अगर मुझसे कहें ये 38 है, 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, 68 डिग्री का। ठीक है भाई, अब बताओ जी कैसे होगा।
मुझे यहां पे नहीं, यहां कैलकुलेशन करनी है, बात समाप्त हो गया। सर्कल के इस आर्क को देखो, इस आर्क एसी को, सेम आर्क में मन एंगल बराबर होते हैं। इस चाप को देखो, इस आर्क एसी द्वारा एंगल एडीसी, केवल ये बीच का वर्टेक्स चेंज होता है, एडीसी 68 है। तो ए बी सी, ये भी तो टोटल यहां से यहां तक 68 डिग्री का होगा, सेम आर्क में बने एंगल। भाई अगर ये सर्कल है, सपोज ये वृत्त है, और इस वृत्त में अगर आप ये वाला एंगल थीटा बना रहे, मेरे प्यार भी थीटा, तो इसी आर्क द्वारा सेम ये भी तो थीटा बनेगा। आप बोलोगे हाँ सर ये थीटा, दोनों थीटा बनेंगे। अब ये 68 डिग्री है तो ये भी 68 का होगा, टोटल 90 है ये, तो बचा कितना, 90 में से 68 घटाएंगे, 22 डिग्री का बचा कि नहीं, 22 डिग्री का। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया। चलो अगला करके बताओ फटाफट। ठीक है भाई, अब बोलो। तो काफी सारे कंसेप्ट प्री में, मेंस में, मतलब ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जिसमें ये सवाल ना आया हो। जिस किसी भी पेपर में ज्योमेट्री पूछी आती है ना, कोई ऐसा देश में एग्जाम नहीं जिसमें सवाल ना आया, देश क्या विदेश में भी। तो ये तो करना ही करना है, ठीक है भाई। और आपने 9 सवालों से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि अब मैं आपको कराऊंगा सर्कल का आखिरी बेहतरीन सवाल, मेरे हिसाब से बनाएंगे जी। सवाल नंबर है आपके सामने 10, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। करो। ओ केंद्र और 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में जीवा ए बी केंद्र से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यदि ए और बी की स्पर्श रेखाएं पी पर काटती हैं तो सेंटर से पी की दूरी ज्ञात करें। जी बच्चों, आपके सामने सर्कल है, सर्कल का सेंटर है मेरे दोस्तों ओ, ठीक है भाई। रेडियस है 6.5 सेंटीमीटर। एक जीवा ए बी है जो सेंटर से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये जीवा ए बी होगी। दूरी का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये मेरे दोस्तों यहां पर साफ साफ दिख रहा है ना आपको, ये कॉर्ड ए बी हो गई। इसकी जो सेंटर से जो दूरी है ना, ये 2.5 सेंटीमीटर है। ए और बी पर स्पर्श रेखाएं पी पर काटती हैं, तो भैया पॉइंट ए, ये मैं अपने हाथों की शक्तियों का इस्तेमाल करूंगा। हमने पॉइंट ए पर स्पर्श रेखा खींची और हमने पॉइंट बी पर स्पर्श रेखा खींची, दोनों एक दूसरे को कहां काट रही हैं, पॉइंट पी पर काट रही है, पॉइंट पी पर। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। आपसे बोला है केंद्र से पी की दूरी, मैंने सर्कल के सेंटर को जो है वो ओ माना है, तो ओ से पी की दूरी ये आपसे पूछा गया, ये ना पूछा गया आपसे ओपी, आपसे ओपी पूछा गया है, ठीक है भाई। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो जीवा ए बी है, इसकी सेंटर से जो दूरी है, सेंटर से जो दूरी, सपोज ये पॉइंट सी है, ये 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5। ये जो कॉर्ड ए बी है, सेंटर से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। सर्कल की जो रेडियस है 6.5 है, ये ओ से ए तक ये सर्कल की रेडियस है, जो कि है 6.5 सेंटीमीटर लंबाई की। आप बोलोगे हाँ जी सर। ओ से पी तक की दूरी बतानी है, बताओ। तरीके बहुत सारे हैं करने के, लेकिन आप ये बात जानते हैं कि जैसा पिक्चर लाइन ओपी के ऊपर है, डिट्टो वैसा ही नीचे है, कोई भेदभाव नहीं है। तो ये जो सी है, जो लेंथ एसी की होगी वही लेंथ बीसी की होगी। नो, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, कोई भेदभाव नहीं, सिमेट्रिसिटी से आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बे सीधी रेखा है, जितना एंगल ऊपर है उतना ही नीचे, तो ये सीधी रेखा 180 होता है, तो ऊपर नीचे बराबर होगा, आधा आधा, ऊपर भी 90 है नीचे भी 90। बोलो बात सही, आप बोलोगे सर, यानी कि एंगल 90 डिग्री होगा। इसका कोई प्रूफ नहीं है, ना ही जरूरत है करने की। आप समझो कि जैसा लाइन ओपी के ऊपर फिगर है बिल्कुल वैसा ही नीचे है ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर रेडियस 6.5 है, ये 2.5 सेंटीमीटर की दूरी है जीवा ए बी की सेंटर से, दूरी का मतलब 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है भाई। तो ये 6.5, 2.5 तो 6 नहीं आएगा, 5 बारे 13 का आधा,
ए से सी तक की दूरी 6 नहीं आ गई? अभी 13 का आधा 6.5, 5 का आधा 2.5 और 12 का आधा 6, तो 6 आ गया। अब बताओ कैसे करेंगे? मेरे प्यारे भाई, आपको यहां पे दो दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, तीन तीन राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि जब भी हम सर्कल के अंदर, जब भी हम राइट एंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालते हैं मेरे दोस्तों, ये छोटा राइट एंगल, ये वाला और पूरा बड़ा वाला राइट एंगल, तीनों सिमिलर बनते हैं और हम सिमिलरिटी से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरिटी लगा के कि भाई ये छोटा वाला ट्राइंगल ओ ए सी, अभी ओ सी ए, और बड़ा वाला राइट एंगल ओ ए पी सिमिलर है, सिमिलरिटी से हो जाएगा। दूसरा तरीका मेरे प्यारे भाई कि आपको यहां पे ओ से पी तक की दूरी को बताना है, तो ओ से पी तक की दूरी और भी डायरेक्ट निकाली जा सकती है। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, शायद आपने कंसेप्ट पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है, ए बी सी, और 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया है मेरे दोस्तों ए डी, तो भाई ये जो लेग है, लेग ए बी, इसकी जो लंबाई होगी ए बी का स्क्वायर, वो क्या होगी मेरे दोस्तों? पहले छोटी छलांग आपको मारनी है हाइपोटेनस पे एडी, फिर पूरी बड़ी छलांग मारनी है एसी, एडी गुणा एसी। बिल्कुल ऐसे ही मेरे प्यारे भाई, समझने वाली बात यह है कि अगर मुझे ये वाली टांग निकालनी है बीसी, तो मैं पहले छोटी छलांग मारूंगा सीडी, फिर बड़ी छलांग मारूंगा सीए, तो बीसी का स्क्वायर बराबर सीडी गुणा सीए। ये कंसेप्ट है। क्या ये कंसेप्ट यहां इस्तेमाल नहीं कर सकते? बड़ा वाला जो है राइट एंगल ही तो है, कैसे भाई? टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, ये तो दिखाई दे रहा है आपको, ऑब्वियस है 90 डिग्री। 90 डिग्री वर्टेक्स में ये राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया, ये भी 90 है, ये भी 90। आप बोलोगे हाँ सर, तो ये लेगी तो बनी, लेगी तो बनी मेरे दोस्तों, लेग 6.5। तो आप मुझे बताओ 6.5 का जो स्क्वायर होगा मेरे दोस्तों वो क्या होगा? तो आप कहोगे सर बहुत बढ़िया, पहले छोटी छलांग मारो सर ओ से सी तक, फिर पूरी छलांग मारो ओ से पी। ओ से सी तक 2.5 है और आपका ओपी है, और ये ओपी ही आपको निकालना है। आ गया डायरेक्ट, सेंटर से पी की दूरी ओपी क्या आएगा भाई? 6.5 गुणा 6.5 बटे 2.5, यानी कि ये 5 से 13 और ये 5, और ये 5 से 1.3, यानी कि 16.9। और ये सवाल का आंसर होगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहां से करेक्ट है। क्या बेहतरीन सवाल है, और 1 सेकेंड में आपका आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है दोस्त, और भी यहां से बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, बट ये आपने निकाल लिया। सिमिलरिटी का इस्तेमाल करके तो आप लगा ही सकते हो, लेकिन अगर आपको रिजल्ट याद है तो आप और जल्दी कर लेंगे। ठीक है, तो ये थे सर्कल के टॉप 10 मस्ट डू क्वेश्चन जो हर बच्चे को करने चाहिए। अब एक सवाल है, सवाल नंबर 11, वो हर बच्चा सॉल्व करे, मैं नहीं करवाने वाला, और वो इस सवाल का आंसर मुझे कमेंट में करके बताए। कठिन कठिन मैंने आपको करवा दिए, बढ़िया बढ़िया, और मैं आपसे जो पूछ रहा हूं वो सबसे इजी पूछ रहा हूं। सारे सवालों में सबसे इजी आप लोगों से पूछ रहा हूं, मुझे आप पे विश्वास नहीं है कि आप करके बताओगे कि नहीं। ठीक है भाई, हर बच्चा वैसे कोशिश करो, मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर बताए, आपकी अति कृपा होगी मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा वो कमेंट करके भाई हमें जरूर बताएं, और हर चैप्टर का अगर आप टॉप 10 सवाल सॉल्व करना चाहते हैं स्मार्ट सॉल्यूशन के साथ, वो भी जरूर बताएं कि अगले सर इस चैप्टर के आप करवाओ। ठीक है भाई, देखिए बच्चों, सीपीओ के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ की, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, तो सीपीओ की प्रैक्टिस के लिए आप ये ऑनलाइन प्रैक्टिस किंग की बुक ऑर्डर कर लो। ठीक है ना, आपके पास जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, पर्टिकुलरली उस पेपर की तो प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बुक होनी चाहिए। बाकी अदर को आप स्किप भी कर सकते हो। जो बच्चे सीजीएल सीएचएसएल का मेंस देंगे, अब अगर आपने बुक नहीं सॉल्व की है तो आपने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि आपको पिछले 5 साल के जो ये जो 1000 क्वेश्चन है तो करने ही करने हैं मेंस के।
ठीक है। जिन बच्चों को अजीब सी समस्या है बार बार कंसेप्ट को भूलने की, तो मैथ्स कंसेप्ट किंग की इस बुक को आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। इसमें सारे फॉर्मूले और थ्योरम स्मार्ट ट्रिक के साथ लिखे हुए हैं। इसकी फ्री पीडीएफ भी हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवाई है, तो सब बच्चे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। ठीक है भाई।